अब मेरे साथ धोखा हुआ है। वो कहते जान से मारूंगा आपको। हाँ, मेरे को जान से मारूंगा, लक्ष्मण को भी जान से मारेगा। धोखा हुआ है। अच्छा। धोखा हुआ है। और मैं इसको, मेरे को कहा मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपको आपकी दवाई दिलवाऊंगा, पेंशन भी ठीक करवाऊंगा। नमस्कार, मैं अजय, और ये कोई एक परिवार को नहीं है। कभी कोई सोच ले भी ये एक परिवार के मेंबर हैं, लेकिन आज एक परिवार के ऊपर विपत्ता आ रही है। विपत्ता भी ऐसी कि भाई ने भाई को ठगाओ और परिवार ने परिवार को ठगाओ, ये विपत्ता है। और ये वो चेहरे हैं जो इनके आज पड़ोसी हैं और इन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी है कुछ दादा पोते की। अब देसी भाषा में कहावत है, मूल तो प्यारा ब्याज हो, ये प्यारा तो वो पोता, बेटे तो मन की बात कुकर करे। और यो भी एक कड़वा से बुझवा दूँगा। बुजुर्ग भी खड़े हैं कि बुजुर्ग है वो बचपन भर की हरकत करने लग जाता है पोते साथ में, और पोता है वो 70 साल के बुजुर्ग जैसी बातें करने लग जाता है, जिसके माता पिता के कान खुल जाए कई के बार पास सुन के। ये कड़वा सत्य है हर माँ बाप के लिए, क्योंकि सभी माता पिता खड़े हैं। तो कहानी अब एक लाला जी के परिवार की। भाई लाला जी ने टाइम के अनुसार ऊंचा सुनने लग गया, क्योंकि उम्र ज़्यादा होगी। तो भूतपूर्व पार्षद, और मैंने कहा था कि नगर परिषद के विषम पितामह ये साक्षात खड़े में, क्योंकि जो 5 बार पार्षद रहना बहुत बड़ी बात हो जाए है कि 5 बार पार्षद रहना एक बहुत बड़ी बात है। पुरंजन जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एक परिवार में रह के और अपनों से कोई ऐसी हरकत करना, गद्दारी करना शोभनीय नहीं है। आपने कोरोना में सारा कुछ देख लिया, 1 मिनट में प्राण निकल जाते हैं जी। लाखों की करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहती है, और ये तो एक मकान है। जबकि एक लाला ने अपने बेटे को अलग कर दिया, मकान लेके दे दिया, और फिर उसके बाद पोता हरकत करके उसको ले जाए और नाजायज़ तरीके से अपने नाम कराए। इससे बुरा एक परिवार के लिए नहीं हो सकता। इस कहानी की करता हूँ शुरुआत दूसरे नंबर के बेटे से। अब आप थोड़ी परिस्थिति को विस्तार से समझाएं कि आपके पिताजी के काम करते थे और किस प्रकार से आपने प्रॉपर्टी बनाई थी, किस प्रकार से आपके पिताजी ने आपका पालन पोषण किया था, और आज कितना दुख होने लग रहा है कि रावण और विभीषण वाला मामला आपके घर के अंदर देखा जा रहा, कि पुनर्जन्म इसमें मोहर लगा दी। क्यों, आज से 50 साल पहले मेरे पिताजी ने ये प्लाट लेके ना 2 कमरे बनाए थे, और जिसके अंदर दर्जी का काम करते थे, सिलाई की मशीन चला के 20-20 घंटे काम करके, और किस तरीके से हमें पाला पोसा, ये तो ये जानते हैं, ये हम जानते हैं। इन्होंने हमें अच्छा पालन पोषण किया है, हमारी पढ़ाई भी करवाई, जितना भी पढ़े, स्कूल गए, हर चीज़ में है ना, इन्होंने, माता पिता ने इन्होंने हमारा वो दिया। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो हमारे पास ही यहीं रहता था पहले। इसी मकान में रहता था? इसी मकान तो ये में। मकान कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, क्या आपको पता है परिस्थिति? कितने कमरे हैं इसमें? करीब 200 गज का मकान है। अच्छा। इसके अंदर हम फिलहाल 3 भाई रह रहे हैं। अच्छा, एक गोपाल कृष्ण भाई है मेरा, एक छोटा भाई लक्ष्मण है। हम तीनों इकट्ठे यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। और ये करीब 200 गज के। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें 3 कमरे इधर, 3 कमरे इधर बने हुए। तो चौथे भाई हैं आपके, बड़े भाई साहब हैं, वो किस प्रकार से अलग हुए, किस प्रकार से परिवार की स्थिति बनी कि आज उन्होंने अपना अलग बनाया? वो उनको जैसे जगह हमारे पास कमरे में रहने के लिए जगह होती थी, वो कहते हैं तो मेरे को अलग लेके दो, अलग लेके दो। फिर पिताजी ने हमने मिल के है ना उसको एक मकान लेके दिया। अच्छा, आपने मिल के, भाइयों मिल के और पिताजी ने लेके दिया। हम नाम पिताजी का ही है। पिताजी वो कह रहा 60-70 गज का होगा। 45 गज का वो। आप इनके भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, आप तीनों भाई हैं? हाँ जी। वो 45 गज का प्लाट है जो आप लोगों ने, आपकी चारों भाइयों की मेहनत ने
उनकी मेहनत भी उसमें है, मेहनत उनकी भी और आपके पिता की मेहनत मिल के आपने उनको एक अलग दुआ दिया ताकि हम तीन यहाँ पे शांति खुशी खुशी वो भी रह सके। और अपना बड़े परिवार हो गया, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है उनका, खुशी खुशी वो भी रह रहे थे। कोई किसी प्रकार की भाई के साथ आना जाना हर तरीके से हमारे साथ। लेकिन अब उसकी करीब अक्टूबर नवंबर में शादी हुई है आपके भतीजे की जी। मेरे भतीजे की शादी हुई है, दिल्ली करी है वो, लव मैरिज करके। अच्छा, कैसे क्या है क्या नहीं है हमें ना तो दादे को पता है कौन सा परिवार है क्या नहीं है। चलो फिर भी कहते हैं कि वो अपना घर बसाएं, अच्छी गाल है, हमें खुशी है। 2 लड़कियां उनकी भी शादी के अंदर हमने उनकी भी हालत भाई के साथ मिलके कंधे के कंधा मिला के हमने पूरा साथ दिया है उसका। और जो भी था हमने लड़कियों की, उसकी दोनों की लड़की शादी कर दी, अब तीसरे की भी दी। हम शादी में लड़की की शादी हम बल्कि बड़ी शादी लड़की की शादी हुई, हमने उसको वहाँ कहा छोटा मकान है, हम यहाँ तीनों चाचे मिलके शादी करेंगे। बाकायदा उसको जो है ना हमने फर्नीचर तक, शादी का सारा खर्चा हम तीनों भाइयों ने करा। उसने 10 रुपए भी नहीं दिए उस बंदे ने। बड़े बेटी शादी उन्हीं की थी और खर्चा आपका। और सारे पूरे गली मोहल्ले वालों को पता है कि इन्होंने सारा शादी भी यहाँ करी है। हमने कहा वहाँ नहीं करनी, वो मकान छोटा है, सारे रिश्तेदार आएंगे, तुम यहाँ आओ, सारे यहाँ मिलके हम शादी करेंगे। उसके बावजूद भी उसने हमारे साथ ये दगाबाजी कर दी है। ये बात तो देखो बताएं। अब इन्होंने कहा कि उनकी हेल्प करने के लिए कि परिवार को वहाँ यहाँ बुलाया बेटे की शादी के लिए, वाह भाई के समाज में हो भी अच्छा लगे, समाज में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन फिर भी ऐसे हालात में अब क्या देखा जाए, इस बात को क्या समझा जाए? ऐसा एक बड़े भाई होने के नाते उसको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था कि मैं अपने भाइयों के साथ इतना सोचते हैं जिसके लिए जो भाई मेरे लिए 24 घंटे मेरे परिवार के लिए तैयार रहे, उस परिवार में से उनका बेटा अपने दादा के साथ अगर गद्दारी, अपने चाचाओं के साथ गद्दारी करे, इससे बेशर्म की बात और मैं नहीं कह सकता। लाला सुन पूछो, हाँ बोले तो इनको ये बोले कि लाला आज तेरे घर में झगड़ा चल रहा है, क्या सोचा है, क्या बताओगा? बोले अब आपके इस घर में झगड़ा चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब इस मकान में उसने, करण ने जो ये झगड़ा कर रखा है, उसका आप क्या कहना चाहते हो? अब कैसे रजिस्ट्री मेरे साथ तो धोखा हुआ है। अच्छा धोखा हुआ है और मैं इसको, मेरे को कहा वो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपको आपकी दवाई दिलवाऊंगा, पेंशन भी ठीक करवाऊंगा। पेंशन का मैं 30,000 रुपए की इसकी बहू को अंगूठी दी, अंगूठी पहनाई। सुना, अब ये मेरा उल्टा ये हाल है मेरा। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। कहते जान से मारूंगा आपको। हाँ, मेरे को जान से मारूंगा, लक्ष्मण को भी जान से मारेगा। कौन कहता है बात ये? पोता? हाँ, जो पोता है। पोता कहता है? हाँ, पोता है। पोता कहता है कि जान से मारूंगा। हाँ, अच्छा। ये लड़का है। ये लड़का है, वो पोता है। तो ये हाल है। तो बोलो, बताओ अब कौन गलत है और कौन ठीक है, ये बात बताओ। अब गलत कौन है? आपका बड़ा बेटा गलत है। आपका बड़ा बेटा गलत है, करण गलत है, या हम गलत हैं? जो आपको गलत लगे आप उसके बारे में बताओ। आप गलत तो मेरा पोता दिख रहा, दूसरे नंबर पर मेरा लड़का जो उसका बाप है हरीश, वो निकला। वो समझाता उसको वो तो ये क्या कर रहा है, समझाने के बजाय उल्टा उसकी हिमायत करी। वो दोनों गलत है, बापू बेटा दोनों गलत है। अच्छा, ये धोखाधड़ी से शैन लिए किस प्रकार से, रजिस्ट्री बनी कैसे प्रकार से, और आपको किस प्रकार से पता चला कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो चुकी? एक मैम 2 मिनट का टाइम है बस। मैं कहता हूँ कि हमने अप्रैल के अंदर भी इन्होंने ले जाके वसीयत हमारे से लिखवाई थी दोबारा 3 बेटों। मेरा हमदर्द बनने के लिए डॉक्टर है उधर है, उसके पास ले गया। बोले मैं आपके इलाज करूँगा, पैसे मैं दूंगा, खर्चा मैं करूँगा। किसने किया? बाद में फिर ये हाल हुआ, धोखा। अच्छा, खर्चा करके बाद में प्रॉपर्टी ले ली है। अब मेरे से धोखा हो गया। तो रहते उन्हीं के पास थे या फिर किस उसके पास ही, वहीं उसी के पास ही। ना आप हमारे शुरू से हमारे घर ही रह रहे हैं। ये बताओ, आपको कितने साल शुरू से आप किस किस के साथ रहे, और वहाँ रहे या नहीं रहे, एक रात भी वहाँ रुके या नहीं रुके? हरीश के घर किसके पास रहते हो आप, ये बताओ।
शुरू में मकान यही मैंने प्लाट लेके बनाया था। ये सारे रहे, हरीश भी रहे था, सारे रहे। फिर शादी हुई ना हरीश की, 2 बच्चे हुए उसके, मकान छोटा पड़े था। मेरे को बोले भी अलग करो, चल भी तेरे को अलग करे। इसको मकान 40 गज का मकान दिलवा दिया, वो लेके अब कहते हैं मेरे को इसमें हिस्सा दो। हिस्सा क्या, अब तो उसने गुप शुप करके बिना बताए रजिस्ट्री करवा ली। चलो आप पड़ोसी हैं, महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन गलत है, कौन सही लग रहा है? फिर बताएं थोड़ा। गलत तो करण ही है, जो इनका पोता है। हाँ जी, हम तो शुरू से देख रहे हैं, 22-23 साल मुझे भी हो गए देखते, तो यही सेवा कर रहे हैं। ये पहले तो ये भैया थे, तीनों सेवा करते थे। अब ये थोड़ा दूर चले गए, तो ये पूछने करने आते हैं, ये ध्यान रखते हैं। बाकी ये रहते भी हैं यहाँ, तो काम इनका वहाँ है, तो ये बाकी सेवा तो यही लोग कर रहे हैं। जी 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 जी। पुलिस ने फरवाया उनको, आए कोई नहीं। बताओ। तो ये गड़बड़ झोल शुरू कहाँ से हुआ? शुरू का उसके लड़के की शादी करी ना, कब? हो गया नवंबर के करीब। अच्छा। नवंबर, वो उसके बाद है ना, लाला जी पोते के चक्कर में है ना, उसके घर चले जाते थे। अच्छा, प्यार में। हाँ। प्यार में चल के हम भी मना क्यों करें, उसका भी पोता है, जितना हक हमारे बच्चों का है उसके बच्चे का भी है। वो जाके वहाँ जाके वो कुछ खाए ना खाए, लाला जी समोसे, लाला जी रबड़ी, लाला जी कुछ खुआ के उसके बस जैसे है ना भाई, दादे पोते को पोता अगर दादे की 10 रुपए की भी सहायता कर देगा ना, वो भी उसके लिए हो जाता है कि पोता मेरी सेवा। ये पता नहीं अंदर से हमारे को क्या, हमें किसी प्रकार का। अच्छा, एक बात और पूछना इनसे कि जो आपसे साइन रजिस्ट्री करवाई गई, जो किसी सरकारी दस्तावेज में साइन करवाए, वो आपने अपनी मर्जी से किए थे या धक्के से करवाए थे? ये बात करो, कैमरा पूछे जरा, आप बताए बोले। आपको जो मकान की रजिस्ट्री करवाई है, आपसे धक्के से साइन करवाए गए थे या आपको धोखे से करवाया गया या क्या है वो? आप ये बात बताओ कि आपको किस तरह आपको पता है इस चीज़ का? रजिस्ट्री करवाइए, मेरे को पता नहीं है। आप जो आपकी रजिस्ट्री है, मेरे को कुछ पता नहीं। जी। मैंने जैसा मुझे फ़ोन आया जी जी, और मैंने आके लाला जी से बात की, तो मेरे को लाला जी ने अपना दुखड़ा रोया। मेरे को कहने लगे कि मेरा पोता मुझे पेंशन बढ़ाने के नाम से ले गया कि आपकी मैं पेंशन बढ़वा दूंगा लाला जी। तो वहाँ ले जाकर रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। इतना बड़ा धोखा एक पोता ने दादा के साथ किया। ये अनर्थ है, अन्याय है ये, और इसको न्याय मिलना चाहिए। अब लाला जी ये कहते हैं अगर मेरे से उसने पेंशन के नाम कहकर अब मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, मेरी सेवा तो ये करते हैं, मैं कोर्ट में जाकर अपनी वो वापस लूँगा प्रॉपर्टी, ताकि ये कानून भी है। तो क्या आप थाने में रिपोर्ट पर चौकी में करवाई या इस प्रकार की? एसपी साहब की हमने एप्लीकेशन लगाई थी बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार को उन्होंने चौकी वालों ने हमें बुलाया। फिर हम गए भी सरी, उसको घंटी भी मारी। घंटी मारने के बाद वो नहीं आया। कहते मैं ना मेरे वकील से मेरे बात करके जैसे भी होगा ना मैं शाम को आऊँगा। कहा भाई तो मैं काम पे गया हूँ, मैं हासी चौक हूँ, मैं यहाँ हूँ। ऐसे करके ना कोई वो आया नहीं, अभी तक नहीं आया। उसके पिताजी को टेलीफोन किया, वहाँ चौकी इंचार्ज ने, उनको भी टेलीफोन किया। कहते मैं अभी नहीं आता। क्या क्यों नहीं आता? क्या भाई मैं तो जो मेरा बेटा जब कहेगा तब आऊँगा, ऐसे नहीं आता। ये कहानी थी लाला जी के परिवार की। अब इसको कहानी ही बन गया तो वास्तविकता में, क्योंकि करे कोई भुगते कोई, परिवार की चीज़ को क्या ऐसे अड़पना चाहिए या किस प्रकार से लेना चाहिए? क्योंकि ये 3 भाई मरीजी में शादी ब्याह की सोचा है अपने भाई बच्चों के लिए, लेकिन दगा मिले ऐसा। और ये एक पक्ष था जो मैंने आपको सुनवाया। अगर दूसरा पक्ष बोलना चाहे कैमरे के आगे तो मैं उनका पक्ष भी रखने को तैयार हूँ। कभी ये ना हो कि मैं एक पक्ष की बात करके चला रहा हूँ।